मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम लोग लेक्चर नंबर 7 अबलीस सीख रहे थे, जो कि हमारा पहला मसला भी है। हमने बहुत सारी बातें, तारीख को, अबलीस के नामों को जाना इस लेक्चर के वसीला से, और हमने ये भी सीखा था लास्ट वीक के ये लेक्चर हमें डराने के लिए या कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की ताकत और कुव्वत को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम सीखेंगे शैतान के मंसूबों के बारे में। क्या सीखेंगे आज हम? शैतान के मंसूबों के बारे में। इससे पहले कि हम इस चीज़ का आगाज़ करें, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कभी आपने महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में अबलीस का कोई मंसूबा काम कर रहा है, या अबलीस की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आजमाइश आई हो? कभी ऐसा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में हुआ? जी, आपकी ज़िंदगी में हुआ। इससे हमें पता चलता है कि हमारा दुश्मन जो है वो काम करता है। उसके बारे में सिर्फ किताब मुकद्दस बता नहीं रही, बल्कि जो कुछ किताब मुकद्दस बताती है वो हकीकत है, और वो वैसा ही करता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इन मंसूबों से आज़ाद होने की बारे में भी तालीम देती है। आए सबसे पहले हम उसके मंसूबों के बारे में सीखेंगे कि शैतान हमारे लिए क्या मंसूबे रखता है और किस तरह हमें हलाक करना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, पढ़िएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। चुराने, मार डालने और हलाक करने को अंडरलाइन कर लें, और जिंदगी पाए को भी अंडरलाइन कर लें। अब हमारा दुश्मन जो है वो बिल्कुल चोर की मानीदी है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगियों की बरकत, हमारी ज़िंदगियों की नेमत और तमाम अच्छी चीज़ को चुराना चाहता है। क्या उसने ऐसा ही हवा और आदम के साथ नहीं किया? उनकी ज़िंदगी की सबसे बबरकत चीज़ जो है वो उसने चुरा ली, और वो थी खुदा की पाकीज़गी, खुदा का मंसूबा जो उनकी ज़िंदगी के लिए बनाया गया था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें वार्न करते हैं हमारे दुश्मन के बारे में, कि वो हमारे लिए कैसा मंसूबा रखता है। वो हमारी ज़िंदगियों से बरकतों को चुराने का मंसूबा रखता है। वो खुदावंद के उस बरकत को जो उसने हमें इंसान होते हुए दी है, वो चाहता है कि हम उससे महरूम रहें। और उसके बाद क्या वो करता है? वो चाहता है कि वो हमें मार डाले और हलाक करे। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु ऐसा नहीं चाहता, बल्कि लिखा है कि वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अब वो क्यों हमें मार डालना चाहता है? क्योंकि अगर कोई शख्स गुनाह के अंदर ही मर जाएगा, तौबा की हालत में खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, तो उसका आखिरी मुकाम कौन सा होगा? वहां जहां पे अबलीस जाने वाला है, हलाक करना। बाइबल में हमने सीखा कि लिखा है कि मुमकिन है कि वो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। जब हम जो है वो रूहानी बरकतों से महरूम हो जाते हैं, रूहानी तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम हलाकत का सबब बनते हैं, हम हलाक होते हैं। हम जगह जगह जो है वो गम की हालत में फिरते हैं, शायद यहाँ से हमें तसल्ली मिल जाए, लेकिन हमारे लिए कोई तसल्ली मुमकिन नहीं होती है। हमारा दुश्मन हमारे लिए 3 किस्म के मंसूबे रखता है, जो अभी इस आयत के हवाला से हम सीख रहे हैं। पहला मंसूबा चुराने का, मार डालने का और हलाक करने का। ये तीनों मंसूबे अबलीस हमारे खिलाफ बांधता है। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर बेबरकती है तो वो इस मंसूबे को इस्तेमाल करता है। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर सुसाइड के ख्यालात आते हैं, सुसाइड के बारे में हम सोचते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, तो हमारे अंदर हलाकत जो है वो कहाँ से आ रही है? अबलीस से आ रही है। अभी कुछ देर पहले एक भाई इस बात को मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि जब उनकी जॉब चली गई तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। बहुत से नौजवान क्या करते हैं कि अपनी बाजुओं पर जो है वो कट्स लगाते हैं, मरने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। ये तमाम ख्यालात कौन हमारे जहन में लाता है? अबलीस लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो हमें मार डालना चाहता है। अगर हम अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम किसको बर्बाद कर रहे हैं? खुदा के मकदस को बर्बाद करें। और इसके लिए खुदा का कलाम क्या हमें हदायत देता है? जो कोई इसे बर्बाद करेगा मैं उससे बर्बाद करूंगा। यानी हम बर्बाद उस तरह से हुए नहीं होते, हम अपने आप को और बर्बाद कर रहे होते हैं। हलाकत हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में अंधेरा छा जाना।
ہمیں خداوند کی پہچان نہ رہنا، ہمیں خدا کی آواز پہچاننے میں مشکل ہونا، ہمیں یہ چیز مشکل لگنا کہ خدا میرے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے یا میں کیسے خداوند میں چل سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ہلاکت، جس میں اندھیرا زندگیوں میں چھا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ جہاں پہ مایوسی ہے وہاں پہ خدا کا پیغام خوشخبری کی طرح کام کرتا ہے، اور لکھا ہے یسوع کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ کوئی ان کی زندگی سے کچھ چرا نہ سکے، کوئی انہیں مار نہ سکے، کوئی انہیں ہلاک نہ کر سکے۔ اور کیا منصوبہ ہمارا دشمن کے خلاف رکھتا ہے؟ افسیوں کا خط اور اس کا 6 باب 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک کیا لکھا ہے، پڑھیے گا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین۔ خداوند کو سرکل کر لے، اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ ہتھیار باندھ لو، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ حکومت والوں کے نیچے پوائنٹ نمبر 1 لکھیں، اختیار والوں کے نیچے پوائنٹ نمبر 2 لکھیں، دنیا کی تاریکی کے نیچے پوائنٹ نمبر 3 لکھیں، اور شرارت کے نیچے جو ہے پوائنٹ نمبر 4 لکھیں۔ پاک کلام کا یہ حوالہ بے حد ضروری ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ کیا ایک ایسا شخص جو مضبوط نہیں ہے، نہ روحانی طور پہ نہ جسمانی طور پہ، جس کا ذہن جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ جنگ کے میدان میں اترے گا؟ ایک ایسا شخص جس کے ذہن کے اندر اس بات کو ابھی تک وہ تسلیم نہیں کر پایا کہ اس کو جنگ کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، وہ جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم روحانی جنگ کے اندر جی رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں چل رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے ابھی نہیں تو بعد میں خداوند کی جنگ کا حصہ بنوں گا، تب تک ہمارا دشمن ہمیں ہرا کے مار کے ہلاک کر چکا ہوتا ہے جب تک ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کا بندہ لکھتا ہے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ انسان خداوند جانتا ہے جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، روحانی طور پر بھی کمزور ہے، جذباتی طور پر بھی کمزور ہے۔ آپ ان شارٹ کہیں تو انسان کمزور ہے۔ اب ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے مضبوط بنو، جس طرح ہمارے والدین ہمیں تربیت دیتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو مضبوط بننا پڑے گا، ہمارے بعد آپ نے جو ہے مضبوطی سے چلنا ہے۔ خدا کا کلام بھی اسی طرح ہمیں روحانی عالم کے اندر سکھاتا ہے کہ اگر ہم مضبوط نہیں بنیں گے تو ہمارا دشمن ہمیں ہرا دے گا۔ بائبل سکھاتی ہے کہ ہمیں مضبوط بننے کے لیے کیا چاہیے، ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ کیا بغیر ہتھیار کے ہم جنگ کے میدان میں اتر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ابلیس کا سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ابلیس کو باندھتا ہوں، ابلیس کو آگ لگے۔ ابلیس اگر آپ ایک جگہ باندھ رہے ہیں تو ساتھ والے گھر میں بھی تو ابلیس ہی کام کر رہا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی طاقت سے ابلیس پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ وہ کس سے ڈرتا ہے؟ وہ اس مسیح سے ڈرتا ہے جو ایمان کے وسیلہ سے میری زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ اگر ہم سوچیں جی میں یہ دعائیں کرتا ہوں ابلیس کے خلاف کہ اس کو آگ لگے اور وہ ڈر جاتا ہے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابلیس الٹا ہنس رہا ہوتا ہے ہماری دعاؤں پہ کہ یہ اپنی طاقت اپنی برکت پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے بجائے کہ خدا کی قدرت کو یہ جانتا۔ کیا ابلیس خدا کا کلام نہیں جانتا؟ فرق کیا ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا، اور جب ہم بھی جاننے کے بعد عمل نہیں کرتے تو ہم کیا ہوئے؟ ہم بھی تو وہ شریر ہی ہوئے، ہم بھی وہ ابلیس ہی ہوئے خدا کے نزدیک، کیونکہ ہم محض سننے والے ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے ایماندار کو مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر مضبوطی کے جنگ نہیں لڑی جاتی، اور جنگ لڑنے کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہے ہتھیار۔ اور کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کے سیکھنے کے لیے بات آپ سے بانٹنے لگی ہوں، کہ کسی نے ہم پہ جو ہے وہ وچ کرافٹ کروایا ہے، جادوگری جس کو کہتے ہیں، تو کیا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم بھی بیک ان کے ساتھ ایسا ہی کریں؟
तो मैंने कहा नहीं, कलाम ये इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि खुदा की कुदरत के आगे वो जादूगरी कुछ भी नहीं है। आप खुदा की ताकत पर भरोसा रखें, क्योंकि जो खुदा का कलाम और उसकी ताकत कर सकती है वो विचक्राफ्ट नहीं कर सकता है। यहाँ तक इब्लीस ने हमारी अक्लों को अंधा कर रखा है कि हमें समझ नहीं आता कि हमने इब्लीस के मंसूबा या मुकाबले का जवाब किस तरह से देना है। हमें लगता है कि अगर हम उसके जैसा जवाब देंगे तो शायद हमारी जीत मुमकिन है, लेकिन बाइबल बताती है इब्लीस से लड़ने के लिए हमें खुदा के हथियारों की ज़रूरत है। खुदा के हथियार हमारे हाथों में है, जो कभी हमारे घर की छत्तियों पे नज़र आता है, कभी हमारे बेड के साइड पे, कभी हमारे मोबाइल्स में नज़र आता है। नज़र आने में तो ये बड़ा सादा सा लगता है, स्याही सी है, बुक है, ब्लैक कलर के अल्फाज हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या ख़ास है? इसका अमल जिंदा है। हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। अगर हम इसके अमल को समझ जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी की तरफ, बादशाही की तरफ जा सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमें उन हथियारों को बांधना है जो कि तकरीबन जब आप इसका मुताला करेंगे तो 7 हथियार हैं जिनका जिक्र किताब मुकद्दस में किया गया है। लिखा है उन हथियारों के साथ हमने क्या करना है? इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला करना है। कायम रहे, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है बाइबल हमें एक वार्निंग देती है, स्पिरिचुअल वार्निंग, कि हमारा जिससे मुकाबला है ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसके मंसूबे को समझ सकते हैं, जब तक हम खुदा के कलाम में से उसकी बाबत नहीं जान लेते। अगर बगैर जाने हुए आप एक बदरू गिरफ्ता शख्स पर दुआ करने चले जाएं तो उल्टा आपके साथ जो है वो कुछ गलत हो सकता है, आप पर जो है वो बदरू हावी हो सकती है। और कई वाक़यात हमने ऐसे होते हैं देखे, किताब मुकद्दस में भी ऐसा मौजूद है। जब कुछ लोग जाकर जो है वो एक बदरू को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से कहती है हम पौलुस को भी जानते हैं, हम अपुल्लोस को भी जानते हैं, लेकिन तू कौन है? सो बाइबल मुकद्दस बताती है इब्लीस मेरे और आपके बारे में तमाम बातों से वाकिफ़ है। सिर्फ हमारी जो है वो अच्छी बातों से नहीं, बल्कि वो हमारी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है, और वो उस वक्त का इंतज़ार करता है जब आप सबसे कमज़ोर हालत के अंदर होते हैं, तब वो आपकी ज़िंदगी पर अटैक करता है। वो हमसे ज़्यादा साबिर है और प्री प्लान काम करता है। इसीलिए लिखा है बाइबल में उसके मंसूबों से। मंसूबे किस तरह बनाए जाते हैं कि एक दिन में मंसूबा बन जाता है? उसको बनाने के लिए वक्त लगता है, जिसको बाइबल में जब हम मुतालिया करते हैं तो फेमिलियर स्पिरिट्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे डेमोनोलॉजी के अंदर। ऐसी स्पिरिट जो हर वक्त आपके आसपास रहती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं, आपकी कमज़ोरियों को इकट्ठा करती हैं, फिर उन तमाम चीज़ों को आपके ख़िलाफ़ काम में लेकर आती हैं। इसलिए बाइबल कहती है मजबूत बनो, रूहानी तौर पर गुनाह पर गलबा हासिल करो, गुनाह को अपने ऊपर गालिब ना होने दो, और खुदा के हथियारों से इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला करो। अपनी कोशिश या अकल से नहीं, बल्कि खुदा के हथियारों से हमने करना है। फिर कहता है कि हमारी कुश्ती जो है वो खून और गोश्त से नहीं है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसके मंसूबों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुदा का कलाम नहीं खोलते, बल्कि बाइबल साफ जाहिर करती है अब हमारी कुश्ती है किन के साथ। अगले ही हिस्सा में इसका जवाब लिखा है, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तारीकी, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। जब आप सेमिनरीज के अंदर डेमोनोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो आपको सिखाएंगे कि इब्लीस का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा एयर बेस है, हमारी फिजा जो है ये इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि आसमान के ऊपर तमाम अरवा जो इब्लीस के साथ आसमान से गिराई गई हैं वो मौजूद हैं। कुछ का जिक्र मिलता है कि वो गुफाओं में बंद है, कुछ का जिक्र मिलता है कि वो खुली हुई हैं, कुछ का जिक्र मिलता है कि वो दरिया फरात के अंदर बंद है। और हम जब मज़ीद इसका मुतालिया करते हैं किताब मुकद्दस में, कुछ वीरानी मुकामों में होती हैं, कुछ इंसान के बदन के अंदर सुकूनत करती है, कुछ ठंडी जगह या गंदी जगहों की तलाश करती हैं जहाँ पर वो अपना जो है वो काम को कर सके। जैसे ही उनको कमांड मिलता है अपने हेडक्वार्टर से, वैसे ही वो काम करना शुरू कर देती हैं, और इसके अंदर वो बाज़ुकात इंसानों को भी इस्तेमाल करना शुरू करती हैं। सो हमारी कुश्ती 4 किस्म के लोगों से है। पहली, वो जो हुकूमत वाले हैं, जो हुक्मरान है, जिनका जो है वो आप समझ सकते हैं अथॉरिटी है, इख्तियार वालों के साथ है, दुनिया की तारीकी के साथ है। आप दुनिया की तारीकी का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं। मैं और आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम कहेंगे कि लोग दुआ नहीं करते, लोग रोज़ा नहीं रखते, हमारे लिए तारीकी इतनी महदूद हो चुकी है। लेकिन इससे बढ़कर दुनिया के अंदर तारीकी का काम हो रहा है।
लोग जेंडर चेंज कर रहे हैं, लोग अदर सेक्स के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लोग खुदा से जो है वो इस कदर जो है वो दूर हो चुके हैं जिसका हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारी सोच से ज़्यादा तारीकी गहरी है, इसलिए खुदा के बेटे को ज़ाहिर होना पड़ा, क्योंकि इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का 11 बाब 14 से 15 आयत के अंदर क्या लिखा है, पढ़िएगा। कुछ अजीब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन इनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। आमीन। शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है, इसको अंडरलाइन कर दे। इब्लीस के मंसूबों में अभी तक हमने 5 से 6 बातें सीखी हैं। अब हमें ये सीखने को मिलता है कि इब्लीस अपना चेहरा बदल सकता है। अक्सर हमने मूवीज़ के अंदर, ट्रांसफॉर्मिंग मूवीज़ या होगी एक्शन मूवीज़ के अंदर जो है देखे हमने कैसे वो लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज होते हैं। सो यानी ये बातें जो हम देख रहे हैं टेलीविज़न के ज़रिया, ये हकीकत पे मबनी है, ये तमाम चीज़ें होती हैं और ये करने वाला इब्लीस है कि वो अपने चेहरे को तब्दील करता है, वो लोगों को इस्तेमाल करता है। जिस तरह खुदा के खादम है, इसी तरह इब्लीस के खादम भी हैं। जो लोग खुदा की मिनिस्ट्री करते हैं वो हम समझते हैं कि ये कितनी मेहनत वाली है, इसी तरह इब्लीस की मिनिस्ट्री करने वाले भी लोग हैं। और इटली एक ऐसा शहर है जहाँ पे विचक्राफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसके अंदर निजी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं जहाँ पे नौजवानों को दावत दी जाती है कि वो इस चीज़ को सीखें। वहाँ पे आम तौर पर इस चीज़ की मुनादी की जाती है। जहाँ पे प्रोफेटिक मिनिस्ट्री काम करती है वहाँ पे डिमोनिक मिनिस्ट्री भी काम करती है, वहाँ पे सैटेनिक चर्चेस भी काम करते हैं, वहाँ पे सैटेनिक बाइबल्स भी पाई जाती हैं। सो फिर हम किस वक्त जो है इब्लीस का मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो तो जैसे आज खुदा के खादम है, उसके खादम भी बिल्कुल ऐसे ही मुनादी करने वाले हैं। और बाज़ औक़ात जब हम घरों के दौरा पर जाते हैं तो वहाँ पे लोग बताते हैं किस तरह के खादम आते हैं, वो अलग अलग चीज़ें करके हमें बताते हैं। कहते हैं आप अपने बहन भाइयों की मदद ना करें, आपने जिन पर कर्ज लिया उन पर जो है वो लानत भेजे। बहुत सारी बातें हैं जो सुनने को मिलती हैं जब हम मिशन फील्ड में जाते हैं। बाइबल बताती है कि हमारा दुश्मन ऐसा है कि वो अपना चेहरा जो है बिल्कुल बदल सकता है, वो फरिश्तों की मानिंद हो सकता है जैसे हम खुदावंद के पास जाकर हो जाते हैं। सारा हफ्ता हम खुदावंद को भूल जाते हैं, इतवार को जाके हम बिल्कुल फरिश्तों की मानिंद हो जाते हैं। या जब कभी हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और हमने बाइबल नहीं भी पढ़ी होती, फिर भी हम कहते हैं खुदावंद तू तो जानता है ये मेरी ज़रूरत है, तू तो मेरा बाप है। फिर जितनी अच्छी बातें होती हैं कलाम की वो हमें सब याद आती हैं और फिर खुदावंद को हम ब्लैकमेल करते हैं, खुदावंद तेरी कदूसियत के मुताबिक तो हमारी ज़िंदगियों में काम कर। सो बाइबल बताती है कुछ नया नहीं है और कुछ अजीब नहीं है खुदावंद के लिए, क्योंकि इंसान भी ऐसा करता है और इब्लीस भी यही काम करता है। सो हमने ये किससे अडॉप्ट किया है? हमने अपने दुश्मन से ही अडॉप्ट किया है ये तमाम चीज़ें। मज़ीद खुदा का कलाम क्या सिखाता है? कहता है लेकिन उनका अंजाम, बाइबल साफ बताती है लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा, और ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। पहला पतरस उसका 5 बाब 8वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़िएगा। होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बकर की तरह घुमता फिरता है, तो किसको सांसता है। आमीन। तुम होशियार और बेदार रहो, इसको अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख लें वार्निंग। गरजने वाले शेर बबर को भी अंडरलाइन कर लें। अब बाइबल हमें स्पिरिचुअली फिजिकली वार्निंग दे रही है कि तुम क्या हो जाओ, होशियार और बेदार हो जाओ। और तालीम हमें होशियार करती है। अगर हम खुदा के कलाम का मुतालिया करेंगे हम होशियार बनेंगे, हम बेदार बनेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन को किससे तशबीह दी गई है? शेर से तशबीह दी गई है। आप सब मेरा ईमान है कि जू लाजमी गए होंगे और आपने जो है वो लाइव शेर को देखा होगा, और उसका इतना खौफ होता है कि आप उसकी आंखों में भी नहीं देख सकते, चाहे वो फिर पिंजरे में क्यों ना बंद हो। एक दफ़ा खड़े होकर इंसान को ये ख्याल ज़रूर आता है ज़हन में कि अगर ये पिंजरे से बाहर आ जाए तो अभी ये तमाम इलाका खाली हो जाएगा। सो बहुत सारी हमने वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहाँ पे शेर जो है वो दूसरों को पकड़ लेता है, फाड़ खाता है। सो वो हालत हमसे देखी नहीं जाती, और रूहानी आलम के अंदर हमारी हालत ऐसी ही हो रही होती है। इब्लीस हमें फाड़ रहा होता है लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा होता। ज़रूर है कि हम बेदार हों, क्योंकि हमारा दुश्मन ऐसे मंसूबे बनाता है
क्योंकि शेर का पंजा एक ऐसा पंजा होता है जिससे कोई जल्दी आसानी बच नहीं सकता। सो हम उसके मंसूबों से बचने के लिए खुदा का कलाम हमें होशियार और बेदार होने की तालीम देता है। मुकाशफा उसका 2 बाब 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, पढ़िएगा। मैं मुसीबत में मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शांति जमात है, ये लान तान को जानता हूँ। आमीन। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं इसको अंडरलाइन करें, शैतान की जमात को अंडरलाइन करें। अब ये मुकाशफाओं की कलीसिया में से एक कलीसिया है जो कि बड़ी गम के अंदर है, लेकिन वो ईमान में मजबूत थी। पाक कलाम कहता है कि खुदावंद उनकी गरीबी को जानता था, लेकिन खुदा कहता है कि वो दौलतमंद है। किस तरह? ईमान की दौलत उनके पास थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर तकरीबन 7 किस्म की दौलत का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक ईमान की दौलत भी है। और कहता है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, अगर आप यहाँ पे मसीही वर्ड भी लगा लें तो उसका कोई गलत नहीं होगा, कि जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन है नहीं, जो खुदावंद यीशु को पुकारते तो हैं लेकिन उसको जानते नहीं है, खुदा उनको भी जानता है और उनकी जमात को भी जानता है। सो अबलीस के मंसूबों में एक ऐसा भी मंसूबा है जिसको हम धोखाबाजी कहते हैं, और इसको आप समझिएगा। अबलीस 2 चीज़ों को इस्तेमाल करता है आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा। पहला है ड्रिफ्टिंग और दूसरा है डिलेइंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है बहते बगैर मंसूबे के ज़िंदगी गुजारना। अगर आप देखें तो आज की इंसानियत क्या कर रही है? बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मंसूबे के ज़िंदगी को गुजार रही है। वो सारे दिन के अंदर सेम काम करती है, पूरे साल के अंदर वो सेम काम करती है। उनका मकसद होता है नौकरी पर जाना, खाना खाना, अच्छी जगहों पर घूमना और रेस्ट करना। इसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, और ये तमाम काम वो रिपीट पे कर रहा है। क्या इंसान के लिए खुदा का मंसूबा सिर्फ इतना सा था कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा खाना खाए? हम अबलीस की वजह से इस कदर गुमराह हैं कि हम ड्रिफ्टिंग के अंदर जी रहे हैं, हम बहते जा रहे हैं, बगैर मंसूबे के जी रहे हैं। अगर हम खुदा के कलाम के अंदर शागिर्दों को देखें, नबियों को देखें, तो वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहे, वो बेमकसद जिंदगियों को नहीं गुजार रहे, वो खुदा की इलाही मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज इंसान की जिंदगी के अंदर इलाही मर्जी शामिल नहीं है, उसकी मर्जी शामिल है, और वो खुदा की इलाही मर्जी को जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि इलाही मर्जी मिलती किस तरह से है। वो एक दिन दुआ करेगा इलाही मर्जी के लिए, हफ्ता दुआ करेगा, लेकिन उसके बाद वो दुआ नहीं करेगा। वो कहेगा खुदा तो जवाब ही नहीं देता, मैं यही कर लेता हूँ, चलो अच्छा हुआ तो खुदावंद की तरफ से, नहीं हुआ तो फिर अबलीस की तरफ से हो जाएगा। हमें अपनी जिंदगियों में ठहराव की ज़रूरत है। ठहरना और खुदा की मर्जी को जानना बेहद ज़रूरी है। इससे बेहतर कि हम बहते ही चले जाएं। और फिर आती है डिलेइंग, खुदा की चीज़ों को डिले करना। हम खुदावंद के कामों को डिले करना पसंद करते हैं, हम अपने कामों को डिले नहीं कर सकते हैं। ज़रूर है कि हम इन दोनों चीज़ों से, जिसको आप कहते हैं ना टाइम लोप, ये टाइम लोप ऐसा होता है कि अगर आप इधर खड़े हैं और आपने यहाँ से बाहर निकल, जब आप घूम के आएंगे तो दोबारा आप इधर ही पाएंगे अपने आप को। जिसकी एक आम मिसाल यह है कि अगर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं और आपको लगता है आप उठ गए हैं, लेकिन आप उस ख्वाब से उठे नहीं होते हैं, आप उसी के अंदर दोबारा चल रहे होते हैं। इसको कहते हैं टाइम लोप। और अगर आप इसके अंदर फंस गए हैं तो आप इसमें से निकल नहीं सकते जब तक आप अवेयर नहीं हो जाते, आप बेदार और होशियार नहीं हो जाते, आप डिटेल्स को समझना नहीं शुरू करते हैं। इसी तरह रूहानी आलम के अंदर अबलीस हमें ड्रिफ्टिंग और डिलेइंग के अंदर जो है वो ऐसा फंसा कर रखता है कि इसके अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। और सबसे बड़ा हमारी जिंदगियों की आज जो अबलीस का मंसूबा है वो है पुरसकून जिंदगी, कंफर्टनेस। जब तक हमारी जिंदगियों में मुश्किल नहीं आती, हम खुदावंद को याद करना भी पसंद नहीं करते, हम उसकी सिताइश करना पसंद नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कंफर्टेबल फील करना। और इससे हमें निकलने के लिए पालूस की तरह अपने बदन को मारना और कूटना पड़ेगा। आगे मजीद खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मरकज़ की अंजील उसका 4 बाब 15वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, पढ़िएगा। जो राह के किनारे है जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो है कि जब इन्होंने सुना तो शैतान ने फिर आकर उसका कलाम को जो उनमें बोया गया था वहाँ ले जाता है। आमीन। शैतान फियल 4 उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। इसको अंडरलाइन कर लें।
آپ اس آیت کو جب غور سے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ابلیس کس قدر چرانے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارا ابھی جو کلام سنا ہے یہاں تک باہر جاتے جاتے وہ اس کو چرا سکتا ہے. کیسے؟ وہ ہمارے ذہنوں میں اور خیالات لے آتا ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں فکریں لے آتا ہے, یعنی کہ وہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز چرانے کی طاقت رکھتا ہے. اور اگر وہ اس قدر چرانے کی طاقت رکھتا ہے تو ہمیں کتنا ہائی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ اس کے منصوبوں میں سے ایک ہے ہماری زندگی میں سے خدا کے کلام کو چرانا. ہم نے سیکھا آگے آخری آیت اس سیکشن کی ہم سیکھیں گے مکاشفہ 12 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے, پڑھیے گا. بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ, اے خشکی اور تعریف ان پر افسوس, کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے, اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ میں میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے, اس کو انڈرلائن کریں. ہمیں لگتا ہے ابلیس ابھی آہستہ آہستہ کام کرے گا, آہستہ آہستہ تیسری ہیکل بڑھے گی, مخالف مسیح کا دور ہوئے گا, آہستہ آہستہ جو 1000 ثانیہ آئیں گی. نہیں, بلکہ بائبل بتاتی ہے وہ شروع ہی دن سے قہر میں تمہارے پاس آیا ہے. اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے یا کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا نقصان اور نفع نہیں سوچتا, وہ چاہتا ہے کہ جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہے اور اس کے لیے ہر لیمٹ کو وہ کراس کرتا ہے. اسی طرح ہمارا دشمن جو ہے بائبل ہمیں وارن کرتی ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ سیریسلی لیں. ہم اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا, ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں, بلکہ ہم اس بات کو سمجھے کہ وہ قہر میں ہمارے پاس اتر آیا ہے تاکہ ہمیں برباد کرے. ابلیس کے منصوبوں میں ہم نے سیکھا کہ وہ کس طرح سے منصوبے رکھتا ہے, وہ چراتا ہے, مار ڈالتا ہے, ہلاک کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ ہمارے سوچ کو اس طرح محدود کرتا ہے کہ ہم خدا کے ہتھیاروں کو باندھ نہ سکے. پھر وہ حکومت والوں کی طرح, اختیار والوں, دنیا کی تاریکی شرارتوں کی روحانی فوجوں کو استعمال کرتا ہے. وہ منصوبوں میں اپنی شکل کو تبدیل کر لیتا ہے, اور وہ جب وہ منصوبہ میں کام کرتا ہے وہ شیر ببر کی مانند لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے پرستاروں کی مانند بنا لیتا ہے. وہ ہماری زندگی سے قیمتی چیز خدا کا کلام چراتا ہے, اور وہ اس قدر غصے کے ساتھ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ وہ ہماری خوشی کو ماتم میں تبدیل کر دے. لیکن اس سے بڑھ کر بھی اس کا کوئی منصوبہ ہے, اور وہ یہ ہے شیطان خوشخبری کی بنیاد پر حملہ کرتا ہے. یہ اس کا مین فوکس ہے. پڑھیے گا 2 کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں کیا لکھا ہے. یعنی اس نے یہ باتوں کے واسطے ان کی عقلوں کو جہان کو خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیحی جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی کرنا. آمین. اس آیت کے ساتھ آپ سٹار بنا لیں, یہ آیت آپ زبانی یاد کر لیں. اگر کبھی آپ کو کسی ایماندار کی مدد کرنے کی موقع مل جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کا مین فوکس, اس کا مین مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایماندار یسوع سے نا واقف رہے, اس کی خوشخبری کو نہ پہچانے. وہ لوگوں کی طرح سوچے یسوع شفا دینے والا ہے, ایلیا ہے, یرمیا ہے, یا نبیوں میں سے کوئی ہے, لیکن وہ یہ نہ جان پائیں کہ وہ مسیحا ہے. کیونکہ جس دن وہ یہ جان گئے کہ وہ مسیحا ہے وہ تمام ٹائم لوپ سے آزاد ہو جائیں گے, وہ تمام ابلیسی منصوبہ سے آزاد ہو جائیں گے, وہ اپنی پہچان کو حاصل کرنے والے اور ابلیس کا مقابلہ کرنے والے ہو جائیں گے مسیح یسوع کے وسیلہ سے. کیونکہ اس دن سے پھر وہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ مسیح کی قدرت پر ایمان رکھنا شروع کر دیں گے. میرے عزیزوں, آخری حصہ یسوع جو شکست, جو شیطان کو نست کرتا ہے وہی مسیح ہے. پڑھیے گا پیدائش اس کا 3 باب 15ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹے گا. آمین. سر کو کچلے گا, اس کو انڈرلائن کر لیں. اگلا حوالہ بھی پڑھیں, 1 یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. آمین. ابلیس کے کاموں کو مٹائے, اس کو انڈرلائن کریں. اگلا حوالہ پڑھیں, عبرانیوں اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت. اس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلہ سے
वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। इसको अंडरलाइन करें, अबलीस को तबाह कर दे। पूरी किताब मुकद्दस एक ही बात का हमें जो है वो हल दे रही है, एक ही बात का जवाब दे रही है कि अबलीस जो है उसको हरा दिया गया, और उसको हराने वाला कौन है? यीशु मसीह है। अब मैं और आप अगर सोचें हम अपनी ताकत से अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं, उस पर गालिब आ सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? अबलीस के कामों को किसने मिटाया? अबलीस को किसने तबाह किया? उसके सर को किसने कुचला? यीशु मसीह ने। सो पूरी किताब मुकद्दस के अंदर एक ही हल हमारे मसाइल का, हमारे दुश्मन से रिहाई का हमें दिया गया, और वो है यीशु जो मसीह है। वो यीशु नहीं जो अपने आप में यीशु बने हुए हैं, वो यीशु जो खुदा का बेटा, वादा किया हुआ मसीहा है, वो इन तमाम चीज़ों का हल है। क्योंकि वो अबलीस के सर को कुचलता, उसके कामों को मिटाता और उसको तबाह करता है, वो मसीहा है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम आपकी हौसला अफजाई करता है ताकि आप इस बात को समझें कि आप रूहानी जंग के अंदर अकेले नहीं हैं। खुदा ने आपके दुश्मन के साथ आपको अकेला नहीं छोड़ दिया, बल्कि वो आपके साथ है, और यहाँ तक साथ है कि उसने अपना बेटा आपके लिए भेजा ताकि वो अबलीस का मुकाबला करे। और अब जो कोई उसके नाम पर ईमान लाता है और उसकी कुदरत से मदद को मांगता है, वो उसके लिए तमाम चीज़ों को मुहैया करने वाला खुदा है। मेरे अजीज़ों, इस लेक्चर के वसीला से मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी कि खुदा की कुदरत पर, खुदा के कामों पर तवक्कल करना शुरू करें। मसीह की फतह को नाचीज़ ना समझें, मसीह की फतह पर मज़ीद खुदा के कलाम में से सीखते रहें, क्योंकि मसीह की फतह ही हमारी फतह है। आमीन। सो हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें सीखी अपने दुश्मन के हवाला से, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, जिनमें हमारे जज्बात भी शामिल हैं, हमारी सोचें भी शामिल हैं, हमारे ख़ानदान भी शामिल है, हमारे करीब के लोग भी शामिल है। अगर हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं तो वो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ और सिर्फ मसीह के वसीला से इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे मसीह ने ऑलरेडी उसको शिकस्त दे दी है। आप एक ऐसी जंग के अंदर हैं जो कि अभी जीती जाने वाली नहीं है, बल्कि जो जीत ली गई जंग है उसके अंदर आप हैं। बस आपने ये फैसला करना है कि आप इस जंग में किसकी तरफ से खड़े होंगे, खुदावंद मसीह की तरफ से या अबलीस की तरफ से। क्या आप भी यशवा की तरह कहेंगे मैं और मेरा घराना जो है उसने खुदावंद को चुन लिया कि हम उसकी सिताइश करेंगे, या आप दूसरों की तरह अबलीस के साथ रहेंगे? सो इसीलिए फैसला करें और जंग के लिए अपने आप को तैयार करें, होशियार और बेदार रहें। इस लेक्चर को सीखने के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी और अपने ख़ानदान की फ़िक्र होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खादमीन के लिए आप रूहानी जंगजू बने और ऐसे मसीही बने जो दुनिया को फतह करने वाले हों। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।